गुड मॉर्निंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज रीजनिंग है आसान वाले सीरीज में सिलोजिज्म का डे 2 का क्वेश्चन बताऊंगा। पिछले वीडियो में सिलोजिज्म के डे 1 वाले में ऑल से रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट्स होते थे, चाहे एक कथन, दो कथन, तीन कथन या चार कथन हो, कैसे बनाया जाता है उसका तरीका आप सीखे थे। आज सम, नो और सम नॉट से रिलेटेड सिंगल, डबल या ट्रिपल स्टेटमेंट्स की हम बात करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं और कुछ कमेंट करना हो कुछ कमेंट भी आप करें। ये आपका आज डे 2 है सिलोजिज्म का। अगर आपका कोई क्वेश्चन सम से रहेगा, कहा गया कुछ पेड़ फूल है, तो अगर मैं ये पेड़ लेता हूं और कुछ पेड़ को ही फूल बनाऊंगा तो फूल निश्चित रूप से ऐसे बनेगा और पेड़ का कुछ भाग फूल से अलग होगा। आप ये नहीं बना सकते हैं ऐसे, ये गलत हो जाएगा। इसलिए कुछ पेड़ का भाग फूल बनेगा और कुछ भाग बाहर रहेगा, ये कन्फर्म है। हम इसको ऐसे भी ले सकते थे, पेड़ का साइज बड़ा कर दें और फूल का साइज ऐसे छोटा कर दें। इस केस में आपका इतने दूर के पेड़ में कुछ न कुछ पेड़ जो है वह तो फूल बनेगा ही बनेगा। तो जब आप कुछ पेड़ को फूल बनाते हैं तो ये तो आपका रीस्टेटमेंट होगा। रीस्टेटमेंट को हम लोग कंक्लूजन के श्रेणी में नहीं रखते हैं और हम सभी पेड़ को नहीं बना सकते हैं फूल, ये कन्फर्म गलत है। तो ये तो आपका गलत है। यहां पर ये वाला पेड़ जब कुछ को ही आप फूल बनाएंगे तो कुछ को बाहर रखना ही पड़ेगा, यानी कुछ पेड़ का ऐसा भाग जरूर होगा जो फूल नहीं बनेगा। तो पेड़ का ऐसा भाग जरूर होगा जो फूल नहीं बनेगा, ये करेक्ट है। इसको ना हम लोग इम्प्लिसिट कंक्लूजन भी कहते हैं। इम्प्लिसिट का मतलब होता है निहित, जो स्टेटमेंट के में ही निहित है। और ये कहता है कोई पेड़ फूल नहीं है, नहीं, कुछ न कुछ तो बनेगा ही बनेगा। ये आपका गलत निष्कर्ष है। अब जरा दूसरे साइड से देखिए। इधर से तो मैंने पेड़ से फूल बनाया, अब जरा फूल से पेड़ की बात करें। जब जैसे पिछले बार हमने बताया था, दोनों हाथ ऑल होता है, एक सम होता है, एक मोड़ देंगे सम नॉट, दोनों हटा दिया तो नो। अगर मैं पेड़ हूं और मैं एक हाथ बढ़ाता हूं फूल से दोस्ती करने, कुछ पेड़ फूल है तो मुझे ये मोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये भी खुल जाएगा, यानी कुछ पेड़ फूल नहीं है, ये करेक्ट है। अब इस केस में इधर से फूल क्या करेगा, उधर से जब एक हाथ आया तो एक हाथ इससे बढ़ेगा ही बढ़ेगा इसका भी, यानी डेफिनेट इधर से आपका रहेगा कि कुछ फूल पेड़ है, ये आपका निश्चित सही। देखिए इस केस में भी कुछ न कुछ फूल पेड़ होगा और यहां भी आप चाहें तो कुछ न कुछ फूल तो पेड़ बनेगा ही बनेगा, ये डेफिनेटली करेक्ट। लेकिन ये डायग्राम कहता है कि सभी का सभी फूल जो है पेड़ बनेगा, यानी यहां पर ये करेक्ट हो रहा है, ये यहां करेक्ट है, यहां नहीं करेक्ट है। इसलिए इस तरह की चीज को हम लोग कहते हैं प्रोबेबल कंक्लूजन, संभावित, ये प्रोबेबल कंक्लूजन। लेकिन अभी ये है में है, इसलिए गलत। इसको करेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको करेक्ट होने के लिए यहां पर आपको सभी फूल पेड़ हो सकता है, यहां आपको हो सकता है लिखना पड़ेगा, तब ये करेक्ट होगा, तब ये कहलाएगा कि यहां तुम प्रोबेबल बन गए। जब तुम हो सकता है लिखा जाएगा वहां, तब कुछ फूल पेड़ नहीं है। इस केस में यहां पर देखिए करेक्ट है, ये वाला फूल पेड़ नहीं है, जबकि यहां पर अगर आप आइएगा तो यहां पर तो पूरा का पूरा फूल पेड़ है। तो इस केस में ये कुछ फूल पेड़ नहीं है अगर बोल रहे हैं तो गलत है। अगर यहां पर हो सकता है हम लिखते तो आपका ये करेक्ट हो जाता, तब ये करेक्ट हो जाता। और कोई फूल पेड़ नहीं है, ये तो संभव है ही नहीं। तो जो चीज आपका प्रोबेबल में जाएगा यही दोनों मिलकर आइदर और भी बनाता है, यही दोनों मिलकर। तो अभी के पेज में आपका एकदम सिंपल डेफिनेशन है, ये डायग्राम आप यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, वेन डायग्राम, जो डेफिनेट कंक्लूजन बनाया, कुछ पेड़ जब फूल बना तो कुछ फूल भी पेड़ बना, यही आपका अकेले कंक्लूजन बन रहा है। और इधर से तो कुछ पेड़ फूल नहीं है, ये इम्प्लिसिट कंक्लूजन आपका बनता है।
अब देखें, जब आपके पास दो स्टेटमेंट सम से है, यहां पर कॉमन टर्म अवेलेबल होना चाहिए, है कॉमन टर्म नीला और नीला, तो मुझे जल और आकाश के बीच दोस्ती निकालनी है। आप सिर्फ वेन डायग्राम को यूज करें। देखिए, कुछ नीला बोला हम जल हैं, कुछ नीला कहा हम जल हैं, और कुछ नीला कहा कि हम तो आकाश भी हैं। अब सोचिए, कुछ नीला को अगर आप आकाश बनाइएगा तो कुछ नीला को आकाश इधर से ही बना सकते हैं और कुछ नीला को आकाश इधर से ही बना सकते हैं। इसका यह मतलब होगा कि आकाश और जल में दोस्ती हो भी सकती है, दोस्ती नहीं भी हो सकती है। इसे कहते हैं नो डेफिनिट कंक्लूजन। जब भी एलिमेंट्स के बीच कोई क्लियर कंक्लूजन नहीं बनता है, उनके बीच ऑल, सम, नो, सम नॉट, हर एक चीज संभावित रूप में बनता है। इसलिए सभी आकाश जल है नहीं, सभी आकाश जल हो सकता है नहीं होगा, और कुछ जल आकाश है, ये यहां तो गलत हो गया, यहां सही है, इसलिए एक जगह सही एक जगह गलत, उसको संभावित निष्कर्ष कहते हैं। इस कारण से यह भी गलत हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा, न एक न दो सही है। इस बार कहा गया, देखिए फिर आपके सम से स्टेटमेंट आ गए और यहां कॉमन टर्म आपके पास अवेलेबल है। यहां पर वो कॉमन टर्म आपका पीला और पीला कहीं भी रहे, कुछ संतरा पीला है। देखिएगा, ये मैंने संतरा लिया और कुछ संतरा को मैंने पीला भी बना दिया, ये रहा कुछ संतरा पीला है। अगला वाक्य कहा गया कि कुछ आम भी पीला है। अब सोचिए, कुछ आम को आपने पीला बनाया तो कुछ आम अगर इधर से पीला बनेगा, संतरा से दोस्ती नहीं करेगा, इधर से बनेगा तो संतरा से दोस्ती हो जाएगी। यानी आम और संतरा के बीच दोस्ती हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो सभी संतरा को आम बनने की संभावना है। जब भी एलिमेंट्स के बीच कोई डेफिनेट नहीं बनेगा, हर एक चीज संभावित बनेगा। ऑल, सम, सम नॉट, नो, हर एक चीज को आप संभावित लेकर चलेंगे। देखिए, हो सकता था अगर आप ऐसे आम लेते तो सभी संतरा को आम बनने की संभावना है। आप कुछ न कुछ आम को तो पीला बना ही रहे थे, उस केस में आपका ये करेक्ट होता। और कुछ आम संतरा है, इन सब जगह करेक्ट है, लेकिन यहाँ तो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हर एक जगह आपका नहीं बन सकता, वो उसके लिए संभावित व्यक्त करना पड़ेगा, और ये डेफिनेट व्यक्त है इसलिए गलत। यहाँ संभावित व्यक्त था इसलिए ये सही कर दिया। आंसर इसमें केवल एक नंबर सही होगा। तो जब भी हम दो स्टेटमेंट सम और सम को मिलाएंगे, मिलाने पर ध्यान रखिएगा, मिलाने पर कभी भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं बनेगा। सिंगल स्टेटमेंट से अपना जो उसका कंक्लूजन है वो बन जाएगा, लेकिन मिलाने के बाद नहीं बनेगा। चाहे वो 2 कथन लीजिए, चाहे 3 कथन लीजिए, चाहे 4 लीजिए। देखिए, कुछ पेड़ बोला हरा है, हम यहाँ बनाते हैं, ये पेड़ है और कुछ पेड़ को हमने हरा बना दिया। अगला वाक्य देखिए क्या बोला, रिलेटेड है, कुछ बगीचा हरा है। अब सोचिए, कुछ बगीचा भी आया और वो बन गया हरा। आप चाहते तो इधर से बना लेते, बगीचा और पेड़ में दोस्ती हो जाती, तो बगीचा और पेड़ में दोस्ती होती, वो प्रोबेबल होती। ये तो डेफिनेट बोल रहा है इसलिए ये गलत है। इसके बाद वाले में देखिए, कुछ फल बोला हम जा रहे हैं हरा बनेंगे। अब सोचिए, कुछ फल को आप बुलाए और हरा बना दिए, यहां से लाए यहां हरा बना दिए। आप चाहे तो उधर भी ले जा सकते हो, चाहे तो इधर भी ले जा सकते हो। सोचिए ना, ये इधर भी चला जाता, ये इधर भी चला जाता, कहीं भी घूम कर जा सकता था, हरा उसको बनना था। तो फल की दोस्ती, अब इस केस में देखें, सभी पेड़ को फल बनने की संभावना है। अगर ये फल यहां से दोस्ती कर लेता तो संभावना है। सभी हरा बगीचा है, आपका स्टेटमेंट जब कुछ बगीचा हरा है तो उल्टा रहेगा, कुछ हरा बगीचा है, सभी नहीं होगा। और कुछ फल को बगीचा बनने की संभावना है, ये फल अगर यहां चला जाता तो ये बगीचा बन जाता, तो कुछ फल को बगीचा बनने की संभावना है, ये भी करेक्ट हो गया। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 2 और 4 ये दोनों आपका सही निष्कर्ष है। इस बार के क्वेश्चन में फिर देखिए सम है, ध्यान दीजिएगा, सम को आपस में कभी भी मिलाने पर डेफिनेट नहीं बनता है। कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, ये मैंने खिलाड़ी लिया और कुछ खिलाड़ी को मैंने लंबा बना दिया। कुछ खिलाड़ी लंबे हैं और कुछ खिलाड़ी मोटे भी हैं। अब सोचिए, कुछ खिलाड़ी कहा कि मैं तो मोटा भी हूं, यहां रहा मोटा, कुछ खिलाड़ी मोटा भी है। अब है कुछ मोटे व्यक्ति गायक हैं। अब सोचिए, कुछ मोटा व्यक्ति गाना भी गाता है, हम इधर से गायक बना सकते थे, इधर से ही बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे,
यानी गायक लंबा भी हो सकता है, खिलाड़ी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई डेफिनेट नहीं। तो कुछ गायक लंबे हैं, अगर ये कंडीशन लेंगे तो कुछ गायक लंबे हैं ये, लेकिन एक संभावना है, यहां संभावना तो नहीं व्यक्त किया गया, ये गलत। कुछ खिलाड़ी गायक हैं, बोले कुछ खिलाड़ी यहां पर गायक हैं, जबकि इस केस में कोई खिलाड़ी गायक नहीं है। ये कोई गायक खिलाड़ी नहीं है और कुछ खिलाड़ी गायक है। ये दोनों में से तो कोई एक कंडीशन करेक्ट होगा, चाहे तो होगा दोस्ती, चाहे नहीं दोस्ती, चाहे तो गायक खिलाड़ी बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये दोनों आइदर और की गिनती में चला जाएगा, ये आइदर 2 और 4। और कुछ मोटे व्यक्ति को लंबे होने की संभावना है, बोले ये अगर लंबा और मोटा में तो क्लियर रिलेशन है नहीं, इसलिए संभावना वाला हर एक सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। कुछ मोटे व्यक्ति को लंबे होने की संभावना है, 3 नंबर आपका करेक्ट हो गया। तो आंसर यहां पर जाएगा आपका 3 तथा 2 या 4, ऑप्शन नंबर डी। 3 भी करेक्ट है और 2 और 4 में से कोई भी करेक्ट होगा, 3 तथा 2 या 4, ये आपका आंसर रहेगा। ये सम से रिलेटेड आपके पास 2 कथन, 3 कथन, 4 कथन, जैसा भी रहे ये तरीका। आगे अब सीखते हैं नो से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट रहेगा तब उसमें कैसे आप काम करेंगे। कोई आम बोला हम हरा नहीं है। सोचिए ये अगर आम है तो हरा से एकदम दूर रहेगा, इसमें और कोई डायग्राम नहीं बनेगा, कहेगा हम हरा से दोस्ती नहीं करेंगे। मान लो मैं आम, सामने वाला हरा, मैंने कहा मैं तुमसे एक भी हाथ नहीं मिलाऊंगा, तो निश्चित है उधर वाला व्यक्ति भी कहेगा मैं भी तुमसे नहीं मिला पाऊंगा, क्योंकि तुम हाथ बढ़ाओगे ही नहीं तो मैं दोस्ती कैसे करूंगा। इसलिए कोई हरा आम नहीं है, ये करेक्ट होगा। बाकी हर एक चीज गलत है यहां पर ना, आपका कोई भी चीज और गलत नहीं। ये आपका अगर चले तो ये रीस्टेटमेंट है, लेकिन बाकी और कोई कंडीशन और बनेगा तभी तो कुछ प्रोबेबल भी बनेगा। कोई संभावना, देखिए संभावना तभी आप व्यक्त करते हैं जब एक से अधिक स्थिति होती है, यहां मात्र एक स्थिति है, इसलिए मात्र यही आपका एक डेफिनेट कंक्लूजन बनेगा। जब आपका स्टेटमेंट 2 रहेगा नो और नो से, 2 क्या 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, सब नो से रहे, वैसे जैसे सम में आपने जाना नो के स्टेटमेंट्स को जब मिलाएंगे तो मिलाने पर कभी भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं बनेगा। देखिए कैसे, कोई हाथी कहा मैं चूहा नहीं हूं। ये हाथी कहा मैं चूहा नहीं हूं, एकदम अलग रहो, दोनों एकदम अलग अलग रहना। और दूसरा वाक्य देखिए क्या बोल रहा है, दूसरा कहता है कोई घोड़ा कहा हम हाथी नहीं बनेंगे। ये बताइए, घोड़ा ने कहा मैं हाथी नहीं बनूंगा, लेकिन घोड़ा और चूहा के बीच कहां कुछ कहा। हाथी बोला चूहा नहीं बनेंगे, घोड़ा बोला हाथी नहीं बनेंगे। तो इस केस में घोड़ा और चूहा में दोस्ती हो भी सकती है, दोस्ती नहीं भी हो सकती है, तो इनके बीच में कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं। तो यहां पर कुछ घोड़ा चूहा है नहीं, हो सकता है, और कुछ घोड़ा चूहा नहीं है। देखिए सम और सम नॉट आइदर और का चीज नहीं होता है कभी भी, ये सीधा जाएगा ना तो 1 ना 2 सही। अगर ये वाला रहेगा तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, लेकिन सम और नो आइदर और जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये नो का रिलेशन है, और इसकी बात करेंगे तो वो सम का या ऑल का रिलेशन बन सकता है। तो चाहे तो दोस्ती होगी, चाहे दोस्ती नहीं होगी। जब दोस्ती नहीं होगी तो ये नो हो गया, और जब दोस्ती होगी तो दोस्ती होगी में जब क्लियर नहीं है तो सम तो डेफिनेट होगा ही होगा। दोस्ती जब करने की बात है तो निश्चित है कुछ ना कुछ दोस्ती होगी, संभावना है सभी हो सकती है, तो सम तो आपका यहाँ बनेगा ही बनेगा। इसलिए सम और नो ये दोनों मिलकर के आइदर और जाएगा, तो यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा आइदर 1 और 2 करेक्ट। और अभी के हिसाब से ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर रहेगा। इस बार आपके स्टेटमेंट में सम नॉट आया है। कुछ आम बोला, ये आम है। कुछ आम कहा हम पके हुए नहीं हैं, इतना दूर है, पका हुआ नहीं। तो ये नहीं कहेंगे पका हुआ नहीं है तो कच्चा होगा, ऐसी बात नहीं। पका हुआ नहीं है का मतलब वो गला हुआ भी हो सकता है, सड़ा भी हो सकता है, ये भी नहीं क्लियर है आपका। तो कहा गया कुछ आम पका हुआ नहीं है। अब रेस्ट ऑफ द आम पका हुआ हो भी सकता है, ये पका ऐसे भी जा सकता है, ये यहां भी हो सकता है। तो रेस्ट ऑफ द आम पका है, ये भी क्लियर नहीं है। लेकिन सभी के सभी आम को आप पका हुआ नहीं कह सकते हैं,
ये गलत है, ये निश्चित रूप से गलत है। कुछ आम पका हो सकता है, ये हो सकता है, यानी संभावित है। ये पोर्शन संभावित निष्कर्ष में जाएगा। और कुछ आम पका नहीं है, ये तो आपका रीस्टेटमेंट है। कोई आम पका हुआ नहीं है, ये तो ये वाला कंडीशन सिर्फ आपका बनाएगा, दिस वन। बाकी सब जगह तो गलत हो जाएगा। इसलिए ये भी आपका जो होगा ना, वो संभावित के ही लिस्ट में जाएगा। कोई आम पका नहीं हो सकता है, ऐसे। लेकिन अभी संभावित है नहीं, इसलिए अभी ये दोनों गलत हो जाएगा। इस तरफ से सभी पका आम है, कुछ पका हुआ आम है, कुछ पका हुआ नहीं है, और कोई पका हुआ आम नहीं है। ये हर एक चीज आपका संभावित होगा। अर्थात इसमें कोई भी डेफिनिट कंक्लूजन, कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं बन पाएगा जब आपका स्टेटमेंट सम नॉट से होगा तब। तो जब अकेले सम नॉट का स्टेटमेंट कोई डेफिनिट नहीं बनाया, तो दो स्टेटमेंट या तीन स्टेटमेंट्स मिलाएंगे भी सम नॉट का, तो वो कभी भी डेफिनिट नहीं बनेगा। कुछ नया पुराना नहीं है। अब ये सोचिए, ये नया है, इसमें से कुछ नया बोला कि हम पुराना नहीं है। इतना दूर का नया कहा हम पुराना नहीं है, तो पुराना यहाँ भी हो सकता है और पुराना आपका यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी। फिर थोड़ा सा पुराना बोला कि हम दोस्त नहीं हैं। अब सोचिए, थोड़ा सा पुराना, ये वाला पुराना बोला हम दोस्त नहीं हैं, तो दोस्त यहाँ जाएगा कि दोस्त यहाँ जाएगा कि दोस्त यहाँ जाएगा, ये कहाँ क्लियर है? इतना दूर मना है। उसके बाद तो आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो इस केस में कोई डेफिनेट नहीं आया। कुछ दोस्त नया है, तो कुछ दोस्त नया है, हो भी सकता है, नहीं भी। कुछ दोस्त नया नहीं है। पहले ही आपको बताया कि सम और सम नॉट कभी भी आपका आइदर और नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ दोनों गलत। यहाँ ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन डी। और अगर आप इसकी बात करें तो दोस्त की, देखिए, दोस्त नया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोस्त यहाँ रख देंगे, कोई दोस्ती नहीं। तो चाहे तो दोस्त नया होगा या दोस्त नया नहीं होगा। तो ये सम और नो, ये सम और नो आपका आइदर और में जाएगा। तो जब भी कभी भी आप दो तीन कथन को मिलाते हैं और मिलाने के बाद आपका कोई डेफिनिट कंक्लूजन नहीं बनता है, तो हमेशा ध्यान देंगे ऑल, सम, सम नॉट और नो, हर एक चीज आपका संभावित बनेगा। और सम और नो जो होगा, ये दोनों आइदर और में जाएगा, ये दोनों आइदर और में जाएगा। इसलिए यहां पर आंसर आपका, इसकी बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ई आपका रहेगा आंसर, आइदर वन और टू करेक्ट, आइदर वन और टू करेक्ट, ये ऑप्शन नंबर ई होगा। तो इस तरह से सिंगल स्टेटमेंट सम से, सिंगल स्टेटमेंट आपका नो से और सम नॉट से, और उनको मिला करके जो बनता है वह भी जान गए। दो कथन तीन कथन जब भी रहे। अब अगले दिन हम लोग सीखेंगे ऑल को सब से मिलाएंगे, ऑल को सम से मिलाएंगे, ऑल को नो से मिलाएंगे, ऑल को सम नॉट से मिलाएंगे, और इनको मिला करके जो निष्कर्ष बनेगा अगले क्लास में वह सीखिएगा। आज यहीं तक।